Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और हम हर मंडे को आपको बताते हैं ना कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो आज भी सैयद अली ज़ंजानी साहब मेरे साथ हैं। कैसे हैं आप ज़ंजानी साहब? जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। इस हफ्ते में तो रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो एक जी, खैर व इंशाल्लाह। बरकत का एक सिलसिला जो है इंशाल्लाह। उसकी हम उम्मीद करें। लेकिन जनरली ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? और ये जो कमर दर अकरब है वो तो नहीं कहीं फॉल कर रहा है इसमें? नहीं, इस वीक के अंदर कमर दर अकरब जो है वो बिल्कुल भी फॉल नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन 3 मेजर प्लैनेट्स जो हैं इस वीक में कम्बस्ट हैं, ओह। जिसमें मून है, मरकरी है और सैटर्न है। ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इस वीक में कम्बस्ट हैं कि कैंसर वाले अफराद, जेमिनी वाले, वर्गो वाले, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस वाले, ये ऐसे 5 ज़ोडिएक साइन हैं कि जिनको थोड़ा सा मोहतात रहना है इस वीक के अंदर, क्योंकि ये ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जो बहुत जल्दी तब्दीली को अडॉप्ट नहीं करते, इनको टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है। कैंसरियंस की बात करें, वो बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं। फिर जेमिनी और वर्गो ये बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। कैप्रिकॉर्न्स और एक्वेरियंस की अगर बात की जाए, ये बिल्कुल सर्द मोहर अलग थलग हो जाते हैं कि हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये कैफियत इन ज़ोडिएक साइंस की रहेगी। लेकिन ओवरऑल इंडिविजुअली जो भी कैफियत है वो तो अभी हम वीकली इनका डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। बहरहाल ये कि सबको, आपको देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, इन एडवांस। कि कोशिश करें कि इस माह के अंदर, इस वीक के अंदर उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें कि जिनको ज़रूरत होती है, जो मुस्तहिक लोग हैं किसी को खाने की, अफ्तार की, सहरी की, तो उन लोगों की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। किसी को प्यार की, किसी को तवज्जो की, घर वालों को वक्त की, तो ये ऐसे ही इन है। लोगों को भी तवज्जो दें वक्त और पे। अपनी ज़ात पे भी तवज्जो दें। सही। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि नफ्सियात का एक असूल है कि इंसान जब परेशान है, चूँकि ज़िंदगी है ना, परेशानी देती है, परेशानी से टेंशन क्रिएट होती है, और जब टेंशन हो तो आपके वजूद में, जिस्म में बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। तो माहिर नफ्सियात का ये कहना है कि इसका इलाज ये है कि आप अपनी दिल की बात किसी से कर दें, ठीक है। ताकि आपके अंदर पैदा होने वाली बीमारियां कम हों। लेकिन ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि हर बात हर किसी से की भी नहीं जा सकती, कि जो आप बाप से करेंगे बेटे से नहीं करेंगे, बेटे से करेंगे बाप से नहीं करेंगे, जो शौहर से कर सकते हैं बीवी से नहीं कर सकते। सबसे बेहतर है अल्लाह ताला से कर लें। सबसे बेहतर है कि आप उससे बात करें जो सतारुल अयूब है, जो ऐबों पे पर्दे डालता है। कि आप किसी से भी करें तो कोई आपकी बात उछाल सकता है, लेकिन वो पर्दे डालता है। ठीक है। बल्कि दुआ कुमैल का एक जुमला भी है कि उसमें कि अल्लाह ताला जिस चीज़ का मैं अहल भी नहीं था, तूने उसमें लोगों में मुझे मशहूर कर दिया। तो वो तो सतारुल अयूब है। तो अल्लाह से अपनी बात करें, और रमज़ान नाम ही इसी बात का है कि अल्लाह से गुफ्तगू बात करने का नाम इबादत है। बिल्कुल सही। तो अब हमें बताइए कि ये हफ्ते में हमने क्या क्या चीज़ों पे एहतियात करनी है? बिल्कुल, सबसे पहले हम एरीज़ की बात करेंगे कि एरीज़ जो है, इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न के अंदर, और बिल्कुल लास्ट डिग्रीज़ के ऊपर है। तो एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता इतना अच्छा नहीं है। अच्छा। ख़र्चा बहुत होगा, और तो सबका ही हो रहा है रमज़ान मुबारक रमज़ान में हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बचा भी लेते हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ थोड़े से शार्प माइंडेड होते हैं उसको बचा लेते हैं। लेकिन एरीज़ वाले जो हैं, इसमें बिल्कुल भी फाइनेंशियली तौर पे कुछ सेविंग नहीं कर पाएंगे। ये हफ़्ता ख़र्चा इनका बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो कोशिश करें मोहतात रह के करें, चूँकि एक तरह से अभी मंथ के शुरू के आयाम ही है, मिडल चल रहा है उसका, तो पूरे माह का इनका बजट अपसेट हो सकता है। ठीक है। लेन देन के मामलात में एहतियात करें, और सुनी सुनाई बातों पर तवज्जो ना दें जब तक उसको देख ना लें या सुन ना लें खुद। तो बग़ैर अगर ख़ुद उसकी तहकीक नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़े का अंदेशा, जिसकी वजह से ताल्लुकात में ख़राबी आ सकती है। और बिल्कुल अलग थलग अकेले रहते हुए तन्हाई पसंद इस वीक में रहेंगे। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में अपना ये निकालें। सही। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की, जिनका रूलिंग प्लैनेट है वीनस, वो ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। टॉरस वालों का ये वीक बहुत अच्छा है, ख्वाहिशात के लिहाज से, करियर में मुनाफे के लिहाज से, दोस्तों से बेनिफिट मिल सकता है। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मुस्तकबिल की, फ्यूचर की प्लानिंग करने का मौका मिलेगा। कोई समाजी ताल्लुक़ काम आ जाएगा, कोई सियासी ताल्लुक़ काम आ जाएगा, और जो भी करेंगे उसका मुनाफा इस वीक में इनको डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों की खुशी, फाइनेंशियल बेनिफिट, रिस्क रोज़गार के हवाले से बेहतरी, घरेलू मामलात के हवाले से बेहतरी, सेहत भी इस वीक में इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जेमिनी की, जिनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस में, जो कि कम्बस्ट भी चल रहा है। तो जेमिनी वालों को
गो कि ये हफ़्ता इनकी मुस्तकिल मिजाजी का है, लेकिन बग़ैर मुशावरत के अगर गुजारा तो गैर मुस्तकिल मिजाजी भी हो सकती है कि स्टेबिलिटी होगी लेकिन ये उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि मुशावरत करके अपनी चीज़ों को लेकर चलें और इस वीक में तरक्की मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। फैमिली ज़िम्मेदारियाँ इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, फैमिली की एक्टिविटीज़ इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और किसी अहम फ़र्द से भी मुलाकात हो सकती है जिससे तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे थे मुलाकात करने का। और ख़वातीन इस वीक में घरेलू ज़िम्मेदारियों को लेकर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी रहेंगी। जाहिर है वो तो ये तो जिस सारे सनसाइन मैं एग्री नहीं करूँगा फराजी, क्योंकि आप बेचारे मर्द जो है ना वो भी मेरी तरह के साथ दे रहे होते। क्या साथ दे रहे होते? खा रहे होते हैं बैठ के वहाँ पे या फिर ये मैं ले जाऊँ, ये मैं उठा के ले थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, चेंज हो गया, गुड, दैट्स गुड, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने घर में भी तो रहना या खाना बंद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसेरियंस का रूलिंग प्लैनेट मून ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस में और मून भी इस वीक में मैं देखूं तो कम्बस्ट चल रहा है। तो कैंसेरियंस ऐसा नहीं कि कोई बहुत प्रॉब्लम है ये हफ्ता, हालांकि इनके लिए खुशबख्ती का है, खुशनसीबी का है। सिर्फ और सिर्फ होगा ये कि थोड़ा सा सोचने समझने की सलाहियत मुतासर हो जाएगी कि अपनी बात कह नहीं पाएंगे, हेजिटेशन, झिझक। तो कोशिश करें कि सोचते ना रहें, प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को लेकर चलें और अगर अपनी दिल की बात ना कही, उसको अपने जहन में रखा तो इनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम ख़राब हो जाएगा या ताख़ीर का शिकार हो जाएगा। वैसे अगर मैं देखूं जो माजी में इनके काम चलते हुए आ रहे थे, ये इस वीक में इनको फ़ायदा मिलेगा, नींद इनकी अच्छी रहेगी, बड़ों से ताल्लुकात इनके बेहतर रहेंगे, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी रहेगी, अंदरून मुल्क सफ़र भी मतवक्को। कारोबारी अफराद के लिए वीक बहुत अच्छा है, फ़ाइनेंशली तौर पे इनको इस वीक में फ़ायदा रहेगा, रिलेशनशिप में खुशी मुयसर आती हुई दिखाई देती है। तो ये हफ्ता कैंसेरियंस के लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ वो शर्मीलापन, झिझक ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं लियोस की। तो इनका रूलिंग प्लैनेट सन ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। तो ये हफ्ता लियोस के लिए इतना बेहतर नहीं है। घर में कोई बीमार हो सकता है या ये ख़ुद डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ख़र्चा, और अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है तो घर से निकलें, सफ़र करें। अदरवाइज़ ये जो गैर ज़रूरी, अक्सर कुछ ऐसे दोस्तों के साथ चले जाते हैं, घर में दिल नहीं लग रहा तो बाहर निकल गए, तो ये बाहर आना जाना ज़रा इस वीक में कम रखें। उसकी वजह ये है कि दौरान सफ़र हादसात का अंदेशा है, मुश्किलात का अंदेशा है, अजनबी अफराद से मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो पीली चीज़ों का सदका जब भी घर से निकलें, येलो कलर की चीज़ों का सदका देकर जाएँ। विरासती मामलात में परेशानी उठानी पड़ सकती है, अखराजात में इजाफ़ा रहेगा और इसके साथ साथ नाउमीदी, मायूसी और नौकरी पेशा अफराद जो हैं उनके लिए ये वीक थोड़ा सा भारी रहेगा। तो अपनी ज़िम्मेदारियों को दिली तौर पे कबूल करके चलते रहेंगे तो ये वीक जल्दी गुजर जाएगा इनका। तो पीली चीज़ों का सदका भी, पीली चीज़ों का, येलो कलर की चीज़ों का। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गोस की, जिनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर। अज़दवाजी ज़िंदगी पुरसकून, शरीक हयात और शराकतदार दोनों मावन और मददगार रहेंगे। अगर किसी जगह मिल के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से फ़ाइनेंशियल बेनिफिट इनको मिल रहा है। सैर व तफरी, घर से बाहर खाना पीना, शॉपिंग, ये चीज़ें ज़रूरत अशिया की करते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरों से फ़ायदा लेने का वीक भी है, दूसरों से मुनाफा हासिल करने का वीक भी है। तो अगर किसी से को काम लेना है तो उसमें जल्दबाजी दिखाइए, सुस्ती ना दिखाएं। और वो जो होता है ना कि लोग थोड़ा सा शर्म कर जाते हैं कि अगर कहा तो पता नहीं क्या होगा, तो ये हफ्ता फ़ायदा लेने का है, तो इसमें जल्दबाजी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा की, जिनका रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। लिब्रा वालों को हेल्थ वाइज केयरफुल रहना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, डिहाइड्रेट अपने आप को नहीं होने देना, और दूसरों पे ट्रस्ट करने से पहले एक दफ़ा जो भी बात है उसकी तसल्ली कर लें। कीमती अशिया गुम सकती हैं, अहम डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो सकते हैं कि जब ज़रूरत होगी तो चीज़ें एकदम आंखों से ओझल हो जाएंगी, और कानूनी मामलात में पेचीदगी रहेगी, और इसके साथ साथ नौकरी के अंदर भी दुश्वारी पैदा हो सकती है। इस चीज़ का जिम्मेदार कोई प्लैनेट होता है कि जब कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, ढूंढनी होती है, उसी वक्त वो नहीं मिल रही होती? बिल्कुल ऐसे होता है कि सम टाइम आपके प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसे हाउसेस में हो जाती है कि चीज़ें आपकी आंखों के सामने हों और आपको नज़र नहीं आती। अच्छा। और चूँकि हर 2 घंटे के बाद प्लैनेट्स चेंज होते हैं, और 2 घंटे के बाद आपसे जो काम इवन नहीं भी हो रहा होता,
आप 2 घंटे की अगर ब्रेक ले लें, 2 घंटे के बाद आप वही काम आसानी से कर लेंगे। ठीक है। वो फिर मून अपनी पोजीशन चेंज कर जाता है, असेंडेंट ठीक है। चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कोई भी प्लैनेट हो सकता है, उसकी प्लेसमेंट डिपेंड करती है। सही। तो जो काम जी। फंस रहा हो 2 घंटे के बाद उसको कर लें। ये मैं आपको एक नफ्सियाती गुर भी की और बात, एस्ट्रोलॉजिकली भी और फेंग शुई के अंदर भी ये टिप है कि वास्तु के अंदर भी, कि अगर आपका कोई काम फंस गया है, नहीं हो रहा, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप 2 घंटे का गैप ले लें। 2 घंटे का गैप ले लें, उसके बाद आप वो काम करें, आपका काम हो जाएगा। सही। जी। चलें जी, आज से टिप फॉलो इसके बाद हम स्कॉर्पियंस की बात करते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न के अंदर। स्कॉर्पियंस को इस वीक में औलाद की खुशबख्ती, बच्चों की जानिब से खुशी मुयस्सर आना, अनसर्टन गेन मिलना, कोई ना कोई एक ऐसी ख्वाहिश पूरी हो जाना जो तवील अरसे से चली हुई आ रही थी, तो वो इस वीक में इनकी पूरी होती भी दिखाई देती है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छे, फाइनेंशली तौर पे बेहतर, और सियासी समाजी ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात, दूसरों से मोहब्बत और प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरों को रिटर्न में प्यार देते हुए भी कोई ना कोई इल्मी तशनगी पूरी होगी, और रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा या किसी रूहानी जगह पर जाने का मौका इनको मिलेगा। ये वीक स्कॉर्पियंस के लिए बहुत अच्छा है। इस वीक का एक एक लम्हा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। चाहे वो इबादत करके गुजारें या अपने काम करके गुजारें, कोई भी लम्हा इनको, कि नींद इस वीक में कम लें। ये मैं अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि नींद आप अपनी प्रॉपर लें, लेकिन एज एस्ट्रोलॉजिकली मैं कहूँ कि इस वीक में अगर नींद कम लें, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में ना, अगर 100 साल की ज़िंदगी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 48 साल सो के गुजारता है। तो इस वीक में कोशिश करें कि जितना कम सोएंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। उतना ये स्कॉर्पियंस की नेचर भी है, ये ज़्यादा सो लेना तो बीमार हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इनके लिए ऐसा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की, जिनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है एरीज के अंदर। इनका ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, फैमिली गेट टुगेदर्स, घर की जिम्मेदारियाँ, तज़ीन व आराइश, मुरम्मती काम, अपने घर की सजावट बनावट, लोगों को, मेहमानों को अपने घर में बुलाना, या मेहमान इनके घर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़रीदारी करना, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की तरफ इनकी तवज्जो रहेगी। और गुज़श्ता हफ़्ते में जो भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज इस वीक में मिलेंगे। तब्दीली रहाइश या तब्दीली नौकरी भी मतवक्को है। बेरोज़गार अफराद के लिए यह हफ़्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कोई एक ख्वाहिश भी इनकी इस वीक में पूरी होगी जिससे इनके चेहरे पे खुशी और शादमानी रहती हुई दिखाई देती है। चलें, गुड, अल्लाह करे देरीना ख्वाहिश पूरी हो जाए। देरीना ख्वाहिश। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की, जिनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है इक्वेरियस के अंदर। कैप्रिकॉन्स के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, कोई रेस्ट नहीं है, अनरेस्ट। नींद पूरी करना भी चाहेंगे तो नहीं होगी, और अपनी जिम्मेदारियों से ज़्यादा दूसरों की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। कभी किसी चाचू का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं, किसी भाई का मसला है वो सॉल्व कर रहे हैं, किसी पड़ोसी का, कि दूसरों के काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वजह से अपनी ज़ात पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और अगर इनकी ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट्स इस वीक में ख़राब हो जाती हैं तो इनको फिर हेल्थ इश्यूज़ बेयर करने पड़ेंगे, जिसमें माइग्रेन की शिकायत, उसके अंदर कंधों में दर्द रहना, ख़वातीन ख़ास तौर पे बैक पेन महसूस करेंगी। तो पानी का प्रॉपर इस्तेमाल और नींद का प्रॉपर इस्तेमाल इस वीक में ज़रूर करें। अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को है, वो हो सकता है। रिश्तेदारों से मुलाकात भी मतवक्को है कि इस वीक में इनकी रहेगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जिनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। तो एक्वेरियंस के लिए ये वीक फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छा और खुश खुराकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों से मुलाकात रहेगी, रिश्तेदारों से मुलाकात रहेगी, उनसे फ़ायदा मिलेगा। बुज़ुर्गों की मुशावरत, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी जानिब से कोई सपोर्ट मिल सकती है, और फिर दिल की बात करने का मौका मिलेगा। दूसरों से फ़ायदा लेने में आसानी है। अपनी मुश्किलात को दूसरों की मदद कम लेते हुए अपनी अक्ल और शऊर से बेहतर करते हुए दिखाई देते हैं। और ट्रैवलिंग अगर कहीं कर रहे हैं तो सफ़र खुशगवार है। कुछ नए ताल्लुकात इनके बन सकते हैं जो कि तवील ताल्लुकात इनके रहेंगे। बहरहाल एक्वेरियस के लिए ये वीक ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनका प्लैनेट कम्बस्ट चल रहा है जो इस वीक के अख्ताम तक उस खराबी से भी निकल रहा है। सही, तो इस वीक में एक जान छूटेगी इनकी, जान छूट जाएगी। लास्ट में हमारा जो ज़ोडिक साइन है पाइसेस, इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर वो ट्रांजिट कर रहा है एरीज के अंदर। तो जुपिटर पाइसेस वालों के लिए ये वीक हौसलामंदी का, सेहतमंदी का, कि अगर बीमार चले आ रहे थे तो इस वीक में इनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आ रही है। ठीक है। और वो अफराद जो दूर दराज
के मुकाम पे रहते हैं अपने घरों को लौटेंगे, फैमिली वालों से रब्ता बहाल होगा, किसी से लड़ाई चल रही है, नाराज़गी दूर होगी, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट रहेगा। और ये हफ़्ता ओवरऑल पाइसेस वालों के लिए एक अच्छा और खुशगवार कि खुशी मुयस्सर आती हुई नज़र आ रही इस पूरे वीक के अंदर। थैंक यू वेरी मच सैयद अली ज़ंजानी साहब, आपने ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा बताया है। जिन्होंने एहतियात करनी है वो एहतियात ज़रूर कीजिएगा। और हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम बहुत सारी आज टिप्स एंड चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्टे विद अस।